Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ एक वो काम जो आपको 2025 स्टार्ट होने से पहले कर लेना चाहिए एज अ कॉन्शियस मैनिफेस्टर। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आल्सो इन द मंथ ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक पर्सन चैलेंज राउंड 5। इस चैलेंज को अगर आपने अवेल करना है, इट्स गोइंग टू बी अ 25 डेज ऑफ चैलेंज जिसके अंदर आप अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करोगे, अपने हैबिट्स को चेंज करोगे एंड यू विल मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन इनटू योर लाइफ। इसकी रजिस्ट्रेशंस अब मैंने ओपन कर दी है। अगर आपको इसके लिए साइन अप करना है, गो टू माई ग्राम और ईमेल मी। और मेरी वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है, उस वेबसाइट पर जाएं एंड रजिस्टर फॉर इट। एंड ऑल्सो द मनी क्वांटम जंप कोर्स जो आपका 2 मंथ्स का कोर्स है जिसके तहत यू रीफ्रेम, रीवायर एंड रीप्रोग्राम योर माइंडसेट अराउंड मनी एंड अट्रैक्ट अबंडेंस इनटू योर लाइफ। इस कोर्स के लिए भी आपको ग्राम पर जाना है या मेरी वेबसाइट जो सून नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी उसको उस पर जाएं और रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। दिस कोर्स इज समथिंग जो आपको तब अवेल करना चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में से पॉवर्टी को निकाल कर, गुर्बत को निकाल कर अपने लिए पूरा साल अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, और वो टॉपिक ये है कि वो ऐसा कौन सा काम है एज अ कॉन्शियस मैनिफेस्टर जो आपको 2025 स्टार्ट होने से पहले कर लेना चाहिए, एंड दैट इज रिवाइजिंग योर 2024। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज रिवीजन? रिवीजन इज अ टेक्निक जिसके अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी पास्ट की मेमोरीज को चेंज करते थे। एज यू नो कि हमारे पास सिर्फ अभी है, जो पास्ट था वो सिर्फ हमारी मेमोरीज में है। और कहा जाता है कि जब हम अपनी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं तो हम उनको बिल्कुल उसी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। टेक्निक जिसको कहते हैं रिवीजन टेक्निक, दैट यू गो बैक इनटू योर पास्ट इन योर मेमोरीज एंड यू रीलिव दोज मेमोरीज इन योर विजुअलाइजेशंस, और वहाँ पर आप उन मेमोरीज को उस तरह से याद करते हो जिस तरह से आप चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों का कोई ब्रेकअप हो गया या आप लोगों के साथ कोई मिसहैप हो गया और आप लोग चाह रहे हो कि उसकी मेमोरीज मेरे माइंड से चली जाएं, तो व्हाट विल यू डू? यू विल गो बैक इनटू योर पास्ट एंड यू विल टेल योरसेल्फ कि वो सीन, सपोज देयर वाज अ सीन वेयर सम एक्सीडेंट हैज हैपेंड, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम जिस सड़क से जा रहे थे हम वहां से स्मूथली गुजर गए। दिस इज हाउ यू redo your scenes in your past, और over the time with repetition आपको, आप ये देखोगे कि आपको वो याद उसी तरह से रह जाएगी। कुछ लोगों ने इस टेक्निक को यूज करके अपनी एक्सीडेंट्स, अपने ब्रेकअप्स, अपने पास्ट, अपना बहुत कुछ रिवाइज करके प्रेजेंट टाइम में उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर दिया। It's such a powerful technique, the revision technique. हम ये देखते हैं कि जब हम विजुलाइज करने लगते हैं, दैट्स व्हाई आई डोंट डू द विजुअलाइजेशन विद द रिवीजन टेक्निक। जब हम विजुलाइज करने लगते हैं तो हम लोग पुरानी मेमोरीज की तरफ जाते हैं और फिर वो मेमोरीज हमें तकलीफ देती हैं। तो इस चीज के लिए कि आप लोगों को वो तकलीफ ना हो, यू कैन कंप्लीटली रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सिनेरियो। दिस इज सेकेंड वे जिसको मैं भी यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये दूसरा तरीका है टू रिवाइज। एक तो विजुअलाइजेशन का हो गया, एक ये हो गया। इसके अंदर यू कैन यूज एफर्मेशन, इट नेवर हैपन, ये मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ये 2 एफर्मेशंस हैं जो आप कर सकते हो। और अगर आप ये चाह रहे हो कि किसी को कोई बात भूल जाए जो आप लोगों के बारे में है या कोई ऐसा इंसिडेंट, तो आप लोगों को उनको ऐसी कोई बात याद नहीं है। सिंस everyone is you pushed out, when you redo this thing, repeat this thing over the time with the repetition, the thing is actually erased out of your life. So this is the revision technique. आप स्क्रिप्ट करके भी कर सकते हो, आप विजुलाइज करके कर सकते हो, वट एवर
feels good to you, feels natural to you, feels comfortable to you, you can use this technique to remove the painful past, painful memories out of your mind. जितना ज़्यादा आप पेनफुल मेमोरीज को रिलीव करते रहते हो, उतना ज़्यादा वो आपके लिए वहाँ पर मौजूद रहती है वो मेमोरी। उसको जितना ज़्यादा आप रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, ओवर द टाइम इट विल वैनिश आउट ऑफ योर रियलिटी। ये तो हो गई रिवीजन टेक्निक। नाउ व्हाट अबाउट द ईयर 2024 एंड 2025 एंड हाउ टू डू द रिवीजन टेक्निक टू मेक द 2024 द बेस्ट ईयर, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपका फोकस जो है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ रहे। कुछ बैड एक्सपीरियंस आपने 2024 में एक्सपीरियंस किए हैं, उनको एरेज करके हम सिर्फ रखेंगे अच्छे एक्सपीरियंसेस को, एंड वी विल स्टेप इनटू द 2025 with only good memories. I am creating a hypnosis for you guys जो मैं शेयर कर दूंगी soon इंशाल्लाह before 2025, ताकि आप 2024 का चैप्टर क्लोज करें on good note. Now, what are you going to do before 2025 starts, ताकि आपके माइंड में ये रहे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और आगे आने वाला साल आपके लिए एक बेहतरीन साल। सो एज यू नो, वेर एवर आर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज और वो चीज़ ग्रो करती है। तो 2024 वॉज एन ईयर जिसमें 365 डेज थे, जिसके अंदर अगर बुरे एक्सपीरियंसेस थे तो अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे। तो आपने अपने फोकस को उन अच्छे एक्सपीरियंसेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम रखना, एंड फॉर द थिंग्स दैट वर नॉट सो गुड आपके पर्सपेक्टिव से, ऑल्दो एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू, दिस इज योर एफर्मेशन, जिसको आप यूजली किया करो, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। बट द बैड एक्सपीरियंसेस जो आपको पेनफुल लगते हैं, आप अपने आप को नेवर हैपेंड, ठीक है। अब आप 3-4 दिन अपने आप को इन एफर्मेशंस में रखोगे ताकि आपको 2024 के गुजरने पर रिग्रेट्स ना हो कि ये साल बड़ा बुरा था, ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू अफर्म 2024 was the best year. It was so blessed. I was so blessed in the year 2024. Means there's abundance of blessings out there. मेरे लिए blessings ही blessings थी, there were only the good experiences. आप अपने आप को बार बार ये बताओगे कि 2024 was the best year. ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई पैसों का नुकसान हो गया, कोई वैसे अदरवाइज कोई नुकसान हो गया, दोस्ती टूट गई, जस्ट टेल योरसेल्फ इट नेवर हैपेंड, इट नेवर हैपेंड, इट नेवर हैपेंड। मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ये कुछ नहीं हुआ, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। You are going to revise your 2024 for the sake of your 2025. Why? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो कुछ हम बताते हैं वो उसी में रहता है, वो उसी को कंटिन्यू करता रहता है, वो उसी में वही वैसे ही एक्सपीरियंस बार 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 हमारे लिए कंटिन्यू करता है। सो व्हेन वी विल टेल आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी कोई आंखें नहीं है, उसको वही कुछ समझ आती है जो कॉन्शियस माइंड उसको बताता है या आप उसको बताते हो। तो जब आप उसको ये बताओगे कि 2024 वाज द बेस्ट ईयर, आई वाज सो ब्लेस्ड in the year 2024, then it means that you are creating, आप एक सीड प्लांट कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ का कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड देन यू आर गोइंग टू live your entire year with these blessings, by attracting these blessings, by attracting the experiences that you will be grateful for. अपने 2024 के बारे में रिग्रेट्स, रोने धोने, आंसू वगैरह सब खत्म करके अपने आप को ये बार बार बताएं, 2024 was a year full of blessings. 2024 was my year. 2024 was the best year. It's going, 2024 is ending on good note. 2024 बहुत अच्छा साल था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस ईयर। कुछ दिन ये करते जाएं एंड यू विल ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू अट्रैक्ट more good experiences into your life, and also जो 2024 की पुरानी बुरी यादें हैं
वो भी आहिस्ता-आहिस्ता फेड हो जाएँगी। अभी के लिए इतना ही, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो। आई विल रिस्पॉन्ड एज़ ऑलवेज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।